IMF की रिपोर्ट के हवाले से IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया की बन चुकी है और इंडिया ने चाइना की इकॉनमी को भी बीट कर दिया है। इस बार जो इंडिया की जो इकॉनमी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में 8.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि चाइना की 4.4% ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के सामने आएगी। 2022 की जो GDP होगी इस बार इंडिया की सबसे ज़्यादा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2022। सो ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान अगर 3.4% पे ग्रो करेगा, इंडिया जो है वो 8.7% पे ग्रो करेगा। इधर हम सारे जो है वो नारे मारते हैं इंडिया इज ग्रोइंग एट 8.7%, पाकिस्तान इज ग्रोइंग 3.4%। उनके ऊपर भी आपने कर्जा डाल दिया हुआ है, क्योंकि रियासत ने कर्जा लिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर के हर आदमी के ऊपर किया। पता चला आप पानी पी रहे हैं तो यार पता चला कि वो भी आपने कर्जा, असल में तो वो कर्जा IMF का कर्जा था। ये बिजली जो है, पर हर आदमी के ऊपर आपने कुछ 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, खुदा जाने कितना कर्जा आपने डाला हुआ है। बिल्कुल, बूढ़े पे, बच्चे पे, औरतों पे, सब मकरूज है। वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो या विश्व की दूसरी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हो, उन सब ने इस बात पर सहमति जाहिर किया है कि आज 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से यानी 8.2% के हिसाब से ऊपर की ओर जाने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था ने चीन और अमेरिका दोनों को रफ्तार के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और यही नहीं, यह रफ्तार 2023 में भी बना रहेगा और भारत 2023 में भी चीन और अमेरिका से तेज गति से ऊपर की ओर जाएगा। क्या है इसका राज, क्या है यह मेक इन इंडिया का कमाल? आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2022। सो ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान अगर 3.4% पे ग्रो करेगा, इंडिया जो है वो 8.7% पे ग्रो करेगा। इधर हम सारे जो है वो नारे मारते हैं इंडिया इज ग्रोइंग एट 8.7%, पाकिस्तान इज ग्रोइंग 3.4%, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है। उनकी आबादी भी ज्यादा है और वो और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो अगर वो $4 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है, सो वेयर डू वी फॉल? हम कहां पे रह जाएंगे? हु विल लिसन आवर स्टोरी? जनाब ये इतना IMF की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो GDP है 2022 में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। वो ऐसे कि 8.1% जो है इंडिया की GDP जो है इस बार ग्रो करने वाली है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, जबकि चाइना की भी 4.4% ग्रो करेगी 2022 में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे चाइना के इंडिया के हालात थे कोरोना में या उसके बाद के हालात थे, डेल्टा वेव आई उनके पास या दूसरी वेव्स आई, तो मुझे नहीं लगता था कि इंडिया की जो GDP है वो इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी या उनकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स हुई थी जिस तरह से वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन उनकी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, मल्टी बिलियनियर कंपनीज़ हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है, तो उन्होंने ये चीज़ मैनेज कर ली और इस लॉस को वो लोग रिकवर कर पाए हैं कि वो लोग इतनी तेज़ी से अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान का अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ एक तो जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये जो क्लैशेस हैं पॉलिटिकल, इसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल रहती है और मुल्क में एक जो है वो अनसर्टेनिटी की जो फ़िज़ा है उसकी वजह से हमें आई थिंक उनसे कुछ सीखना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए। इंडिया की मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है और इकॉनमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकॉनमी तो इनकी ग्रो करेगी। जबकि चाइना की जो है 4.4% ग्रो की है, इवन कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं और समझते हैं कि मुल्क शदीद अबतर बहरानों की तरफ बढ़ रहा है जी, जो माशी भी हैं, जो सियासी भी हैं, जो आइनी भी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर। 22 करोड़ लोगों को उठा के ले गए, आपने लोगों को भी गिरवी रख दी। ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी हर आदमी पे है ना कर्जा भाई, ऑलरेडी हर आदमी पे कर्जा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर। हर आदमी जो है, देखें मतलब अल्लाह ताला अपना करम करे कि जो बहुत ज्यादा
साफ शफाफ अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो इबादतें कर रहे हैं रमज़ान में, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सूद नहीं खाया, जिन्होंने सारी ज़िंदगी रिस्क हलाल मेहनत मुशक, उनके ऊपर भी आपने कर्जा डाल दिया हुआ है। क्योंकि रियासत ने कर्जा लिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट होकर हर आदमी के ऊपर किया है। पता चला आप पानी पी रहे हैं तो यार पता चला कि वो भी आपने कर्जा, असल में तो वो कर्जा IMF का कर्जा था, ये बिजली जो है, पर हर आदमी के ऊपर आपने कुछ 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, खुदा जाने कितना कर्जा आपने डाला हुआ है। बिल्कुल बूढ़े पे, बच्चे पे, औरतों पे, सब मकरूज हैं। मतलब इस है, मैं कहता हूँ ये बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी थी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है, और उनके जो नेशनल असम्बली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो प्लानिंग्स को देख रहे हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान को तो ज़रूर सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को रिकवर कर सकते हैं इस तरह के फेज़ में। अगर हम कोविड में इस तरह से, जैसे आप देखें श्रीलंका की इकॉनमी क्रैश हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, तो ये जो हमारे गिरदोनवा में कुछ ममालिक हैं साउथ एशियन, खासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह, इनमें अगर आप देखें ना तो सबसे बेहतर इंडिया ही जा रहा है। सबसे बड़ा भी वो है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी उनका है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी है, तो उसके बावजूद वो इकॉनमी को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इतने बड़े मुल्क को लेके इस कदर जो अब पीछे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि पॉवर्टी से भी ऊपर बहुत, पॉवर्टी रेशो भी बहुत कम हुई है इंडिया में। ये बताइएगा कि आज की डेट में जिस हिसाब से इंडिया का जो इकॉनमी ग्रो कर रही है, पहले नंबर पर ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो चाइना को बीट करती हुई नज़र आ रही है? ऑफ कोर्स अगर हम दोनों मुल्कों को कंपैरिजन करें तो पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो जो मैन पावर होती है वो मैटर करती है, जैसे जो नीड डायरेक्शन, तो उनके पास आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग बेटर इन दिस फील्ड। लाइक अगर हम दूसरी चीज़ों को उसकी साइड पर रखें तो, लेकिन इकॉनमी के हवाले से जो मोदी गवर्नमेंट है वो बेस्ट रही है उनके लिए, और उन लोगों ने आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पाकिस्तान की निस्बत, और लगता है कि चाइना को कम्पीट करेंगे आने वाले दिनों में। आज आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है सुपर पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है? सुपर पावर तो नहीं, लेकिन आई थिंक कि वो जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, उनके अंदर अपनी जगह बना पाएगा। उनको सुपर पावर ही कह सकते हैं। या अपने बारे में प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यह प्रशंसा अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी विरोधी द्वारा किया जाए तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। और आज की परिचर्चा में कुछ ऐसा ही हुआ। इच्छा होती है कि इसे बार बार सुने। हमारे देश ने प्रगति किया है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में पहल पहले ही शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहले कुल 12 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें भारत सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लायर का भी रोल अदा कर सकता है। इसका एक नमूना आपने देखा ही होगा जब मेडिकल के क्षेत्र में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट के लिए विश्व के सभी बड़े देशों ने भारत से आग्रह किया था। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके किया था। भारत पहले ही आईटी, मेडिसिन आदि के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। यह 12 क्षेत्र उन क्षेत्रों से अलग हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।